जाओ श्री। नमो रियंदणं नमो सिद्धणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लेशबदावणं येसुमं नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानि च दम्बे सिंबडमम वै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरदे योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं। जय स्वाणं बभवो तित्तैराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महब्बा महावीरो। ओम गारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जगह मत छोड़ना बिल्कुल। रसिया का सबसे बड़ा संगीतकार वीणा वादक था जिनका नाम था रूबिस्टिन। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी करने में इनकी क्षमता कमाल की थी, मगर एक प्रिंसिपल समझो, इनकी प्रकृति समझो, कभी उसने चाहकों को ऑटोग्राफ देने से ना ही बोल दी। कई लोगों के मन में ऐसा था, एक बार रूबिस्टिन का ऑटोग्राफ मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए। लोगों के प्रेम होता है। एक जगह इतनी भीड़, छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ बैठी थी और लड़की के मन में भाव आया, मम्मी इस वीणा वादक का ऑटोग्राफ मुझे चाहिए। आज तक नहीं बना, ताकत भी नहीं किसकी उनका ऑटोग्राफ मांग सके, क्योंकि प्रिंसिपल उनका है। मम्मी तू कुछ भी बोले, ये ऑटोग्राफ पाने में मैं निश्चित तौर से सफल बन जाऊंगी। करीबन 10 साल की लड़की। 1.5 घंटा प्रोग्राम चला। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद रूबिस्टिन अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया और लड़की इनके पीछे गई। कमरा बंद हो गया था। थकान बहुत महसूस कर रहा था और बाहर जो आदमी खड़ा था उसको बोला लड़की ने कि मुझे रूबिस्टिन को मिलना है। आपको शायद पता होगा, कहीं शिस्त होती है ना तो भी छोटे लड़के को वो शिस्त में कहीं अपवाद मिल जाता है। पालीताना में तुम कभी गए हो पूजा करने के लिए गणेश काका? पालीताना में कितनी भी लंबी लाइन परमात्मा की पूजा में हो, मगर कोई छोटा लड़का किसी माँ के हाथ में होगा तो पुजारी बोलेगा बहन एक काम करो, लड़के को पहले ला दो। ये व्यवस्था है। लड़के के प्रति मन में एक आकर्षण का भाव होता है। 10 साल की लड़की, रूपमान, और वो आदमी को उसने कहा मैं रूबिस्टिन से मिलना है, तो उसने बोला रूबिस्टिन अभी नहीं मिल पाएगा, मुझे मिलना है। ये अंदर गई। दूसरा कोई होता तो रूबिस्टिन गर्म भी हो जाता, मगर लड़की को देखा, उनके मासूम चेहरे को देखा, रूबिस्टिन कुछ नहीं बोला। उसने बोला क्यों आई है? दीपक भाई मालूम है, हाथ ने उसने कागज और पेन पकड़ा दी, आपका ऑटोग्राफ कर दो। राइट। रूबिस्टिन ने ये कहा कि तेरी ये हिम्मत, आज तक मेरे पास ऑटोग्राफ मांगने की हिम्मत किसी ने नहीं की, क्योंकि उनको पता है मेरी प्रकृति है, मैं किसी को ऑटोग्राफ नहीं देता हूँ। किसी को नहीं देते होंगे, मगर आप मान लो कि मैं आपकी बेटी हूं, आपको मुझे देना ही पड़ेगा। फिर भी मजबूत रहा। उसको लगा एक बार यदि चालू किया तो कितने लड़के और लड़की बोलेंगे छोटे छोटे कि हम आपका बेटा हूं बेटी हूं, तो कहाँ रुकेगा? ना ही बोले दो, नहीं मैं चाहे तो मेरी बेटी भी हो तो भी नहीं करूँगा।
मगर दिक्कत क्या है, आपके सामने कागज है, आपको मैंने पेन दे दी, तो एक मिनट का काम नहीं, आप बस साइन कर दो, बात ओके। अभी रूबिस्टिन को लगा इनको कुछ बहानाबाजी तो खुद तो करनी पड़ेगी, तो रूबिस्टिन ने इतना ही कहा कि ऐसे में ऑटोग्राफ तुझे कर देता, मगर एक बात समझ ले, वीणा बजाते बजाते एक तो वीणा यहाँ हाथ पे रखी और दूसरे हाथ पे ये चलाया, इतने दोनों हाथ मेरे दुख रहे, चुभ रहे, पीड़ा आ रही है, तो इसलिए मैं ऑटोग्राफ करने की मूड में नहीं हूँ, मेरी अंगुल भी तो चुभती है। और लड़की का क्या जवाब था, उसने बोला आप ये बोलते हो कि मेरे दोनों हाथ कमज़ोर हो चुके, पेन है, और इसलिए मैं साइन नहीं कर सकता। तो एक बात समझ लो, जो हालत आपके हाथ में है वही हालत मेरी है। अभी रूबिस्टिन को लगा ये कमाल की बात करती, उसने बोला तेरी हालत क्या है, तू तो ऑडियंस में बैठी थी और तेरे हाथ दुख रहे, मैं खुद बजाने वाला था, मेरे हाथ दुख रहे, वो बराबर है, मगर तू बोलती है मेरे भी हाथ दुखते, तो क्या बात क्या है। और उसने बोला आपको मालूम नहीं होगा, आपने मेरे सामने देखा नहीं होगा, आप जैसे जैसे वीणा का प्रोग्राम आगे चलता था ना, वीणा वादन का, ऐसे ऐसे मैं ताली बजाती थी, तो आपके 1.5 घंटे के प्रोग्राम में पूरी ताली बजाते बजाते मेरे हाथ भी दुख गए। आपका लॉजिक नहीं है, कागज मांग लिया, साइन कर दिया। पावर ऑफ स्पीच, इनको लेकर के 2 दिन से बात चली है। नंबर 1 चली अपना टोन बदल दो, नंबर 2 बताई ऑप्टिमिस्ट बनो, आशावादी बनो। आज तीसरे नंबर की बात, मेरे और आपके मुंह से जो भी शब्द निकले वो नोबल शब्द का प्रयोग करो। नोबल, नोबल माने आदर्श, अच्छे। तो नोबल की कंडीशन और डेफिनेशन क्या हो सकती है, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द नोबल है, इनकी सामने वाले को प्रतीति हो जाए और मुझे प्रतीति हो जाए, इनकी 3 कंडीशन की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द गंगा जल जैसे स्वच्छ हो, गंदगी न हो उसमें। कितना भी प्यासा आदमी पानी पीने के लिए तैयार होगा, मगर जब लगेगा कि ये पानी में गंदगी, वो पानी छोड़ देगा। वो आप इतना चेक कर लो, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द जो भी जिनके भी कान में जाए उनको स्वच्छ करने की कंडीशन रखते क्या। मैं शिविर में गया गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद ये लगा कि आत्मा को स्वच्छ करना है, मन को स्वच्छ करना है। हम गुरुदेव के पीछे निकल पड़े। आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सामने वाले के मन को गंदगी पैदा करे, कचरा पैदा करे, ऐसे शब्द मुंह से निकलते, या गंगा जल जैसे स्वच्छ शब्द, जैसे गंगा जल का पानी चाहे गंदे बर्तन पे जाता है, चाहे गंदे कपड़े पे जाता है, मगर वो पानी गंदे कपड़े को और गंदे बर्तन को स्वच्छ किए बिना रहता नहीं। मैं चाहे मेरे दुश्मन से बात करूं, मेरी पत्नी से करूं, बेटे से करूं, बाप से करूं, बाहर से करूं, लगता है कि मेरे शब्द में वो स्वच्छता है कि जिनके भी कान पे जाते उनके मन को, आत्मा को, कॉन्शियस को, संबंध को निश्चित तौर से स्वच्छ करते ही रहते। एक एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या लगता है आज तक मैंने जो भी शब्द मेरे मुंह से निकले उनका थोड़ा ऑब्जर्व करते चलूं। पत्नी के साथ संबंध शब्द का व्यवहार कैसे रहा। एक बात बताऊं, सत्य वचन बोलना बहुत सरल है, मगर स्नेह वचन बोलना बहुत कठिन है। फिर से रिपीट करूं, जिस वचन में सत्य हो, सच हो, वो बोलना सरल है, मगर जिस वचन में स्नेह हो वो बोलना बहुत दिक्कत है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरा आग्रह क्या, सच सत्य वचन या स्नेह वचन। जिनके पास स्नेह का शब्द नहीं है, स्नेह वचन बोलने के लिए उनका सच का क्या असर होगी। आपके सामने मैं बोलता हूं ना, वो सच वचन तो है, मगर आपको मेरे फेस रीडिंग से भी पता चलता होगा कि गुरुदेव के चेहरे पे मेरे लिए स्नेह साथ में है। तो आपको मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या, मुंह में से आज तक जो भी शब्द निकले वो सच वचन या स्नेह वचन, गंगा जल जैसे स्वच्छ करने वाले। जवाब आपसे चाहिए, फिर आगे चलता हूं। सामने वाले को उकसाया, सामने वाले को उत्तेजित कर दिया, उनके मन में क्रोध पैदा कर दिया, उनके मन में वैर पैदा किया, उसके मन में जलन पैदा कर दी। हो सकता है
सामने वाला बोलता है ये गाड़ी में लेके आया और तुमने ऐसे शब्द प्रयोग किए, ये गाड़ी तेरे पास तो कुछ नहीं, तेरा बाजू वाला जो लेके आया वो देख क्या आपने क्या किया, उसके मन में एक जलन पैदा कर दी। मैं ये नहीं कहता था उनके गाड़ी की प्रशंसा करो, मगर उनको इतनी पीड़ित क्यों कर दिए। मान लिया कि आपके पास पता था कि उनसे भी अच्छी गाड़ी किसके पास आई, तो उनको मैसेज देने की जरूरत क्या थी। क्या लगता है? जवाब चाहिए आपसे कि आज तक मेरे मुंह से जो भी निकले महाराज साहब, निश्चित तौर से सामने वाले को हमारी तो बहुत जिम्मेदारी है। 24 घंटे में प्रवचन में या अंगत कोई भी मिलने के लिए आए है, सामने वाले के मन को गंदा करने का तो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे भी बेचारा मर रहा है, उसको हम गंदा क्यों करें, ऐसे भी तो गंदा है। पूरी दुनिया में वो जो सुन रहा है हर जगह से वो गंदा 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 बनाता है। तो संत भी यदि, और हमारे वहां एक शब्द लिखा है, संत के पास सच्चा संत वो है, सच्चा संत वो है जिनके पास जाने के बाद या तो संत होने का मन होता है या तो प्रशांत होने का मन होता है। संत के पास जाने वाला भी स्वच्छ नहीं होगा तो फिर स्वच्छ कहाँ होगा। गंगा के पास जाने वाला भी गंदा यदि हो जाएगा, कीचड़ के पास जाने वाला गंदा हो सकता है, मगर गंगा के पास जाने के बाद भी गंदा। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द सामने वाले को गंगा जल जैसे स्वच्छ बना दे, ये नोबल शब्द की सबसे पहली कंडीशन। पूछना चाहता हूं, आपके इतने साल का अनुभव क्या है? सामने वाले को स्वच्छ कर दिया, ऐसे शब्द आपके मुंह से कितने निकले? गाली तो नहीं निकलेगी, मगर अश्लील शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलेंगे। सामने वाले को वासना को उत्तेजित करने के शब्द तो दुनिया में बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर अंदर में एक वासना की आग पैदा हो गई है, उनको शांत करने वाले शब्द बोलना वो मामूली बात नहीं है। हमारे वहां वो शब्द थे। संबोधन में मैंने पहले भी बोला था, आज भी रिपीट करता हूं, संबोधन में स्वच्छ बनाने की ताकत है। आपका संबोधन क्या है? संबोधन माने एक भाव पैदा हुए। संबोधन के बाद सीधी एक बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, मैं शब्द की बात करना चाहता हूं, तब नया शादीशुदा लड़का था, अपनी बेडरूम में वो सोने के लिए गया था, अंधेरा था, थोड़ी डिम लाइट कहीं की होगी और आकस्मिक उसने देखा कि खुद की पत्नी आ गई। एक अंधेरा, नई शादी, एकांत, और वो जो शब्द निकलना चाहिए वही शब्द उनके मुंह से निकला, आ गई तुम। ये अंदर से उत्तेजित होते जा रहा है, आ गई तुम। और जैसे ये शब्द कान पे सुने तो सामने जो स्त्री खड़ी थी उसने बोला, बेटा मैं बाहर थी अभी आ गई। तब उनको मन में लाइट हो गया, ये मैं स्त्री को, मेरी पत्नी को समझ के बोलता था आ गई, और ये तो बोलती है बेटा मैं बाहर गई थी अभी आई, माने पत्नी नहीं है मेरी माँ है। उसी टाइम उनके मुंह में जो वासना पैदा हुई थी 1 मिनट में शांत हो गई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में निकट के रिलेशन में संबोधन अच्छा रखो। आप भले कुछ भी सोचो, मगर एक संबोधन की गरिमा थी। आपने कल्पसूत्र में पढ़ा होगा, त्रिशला माता सिद्धार्थ महाराज को ये कहती है, हे देवानुप्रिय, भले पति पत्नी के बीच में संबंध था, मगर संबोधन सामने वाले को मलिन करने का नहीं होता था, स्वच्छ करने का होता था। आपको पूछना चाहता हूं, आगे चलूं, गंगा जल जैसे स्वच्छ करे ऐसे शब्द का प्रयोग मैं और आप करूं, फिर कभी सामने वाले को गाली देने का मन नहीं होगा, सामने वाले के प्रति क्रोध करने का मन नहीं होगा। महाराज साहब उनके मन को मैं कलुषित करने की गलती मैं क्यों करूं? मैं खुद कितना भी गंदा हूं, मगर महाराज साहब उनको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सच बताओ, एक बात मुझे आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में जो अच्छा लगता है वो बोलते हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा वो सोच के बोलते हो? दीपक भाई, क्या आपके मन को अच्छा लगता है मगर सामने वाले को ये सोचते भी नहीं कि उनको क्या लगेगा? इस प्रवचन के बाद स्वर्ण मुद्रा की प्रभावना हो, मगर गरम गरम कोई देने वाला हो तो ले लो। गणेश काका नहीं, एकदम गरम गरम अग्नि में बराबर 400 वोल्ट का पावर लगाया हो और सामने वाला बोले कि मैं तो ये प्रभावना में देना चाहता हूं, आप बोले रख तेरे पास। नंबर 1, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द सामने वाले को
स्वच्छ करना चाहिए, वो भी कैसा, गंगा जल जैसा स्वच्छ। नंबर 2, पहले मुझे इस चीज में आगे बढ़ने के पहले एक आपसे पूछना चाहता हूं, आप आपकी लाइफ को मैथमेटिक्स मानते हो कि पोएम मानते हो? ये दोनों के बीच में बहुत फर्क है। जो भी व्यक्ति खुद की लाइफ को मैथमेटिक्स मानता हो वो साइंस पैदा होगा, और जो भी आदमी अपनी लाइफ को पोएम मानता होगा वहां रिलीजन पैदा होगा। ये गारंटी के साथ समझ लेना। मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 होता है, और पोएम में कोई निश्चित आंसर ही नहीं होता है। 2 में से 2 जाए तो 0 भी रहता है, 2 में से 2 22 भी हो जाता है, 2000 भी हो जाता है। पोएम की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन को यदि तुम मैथमेटिक्स मानते हो तो आपको निश्चित तौर से मान लेना आपका जीवन साइंस की ओर आगे जाएगा, और आप यदि आपके जीवन को पोएम मानते हो आपका जीवन निश्चित तौर से धार्मिक हो जाएगा। इसका कारण है मैथमेटिक्स में बुद्धि चाहिए और पोएम में हृदय चाहिए। क्या लगता है दीपक भाई, जवाब क्या? पोएम मानते हो कि मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स समझे ना, सब कैलकुलेशन करके आगे जाना। उसने क्या कहा है, मैंने क्या कहा, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने मुझे क्या दिया, मुझे क्या देना, ये मैथमेटिक्स। पोएम वाला कभी ये सोचता ही नहीं, वो हिसाब किताब में जाता नहीं। वो बोलता है हिसाब किताब तुम मेरे पास रखो। मैं बोलता था एक दिन प्रवचन में, शायद कहीं बोला था, एक आदमी ने उसके मित्र को कहा मालूम है तो क्या हुआ? तो कि मुझे लॉटरी में नंबर लग गया। तो कि कैसे लगा? उसने बोला मुझे सपना आया था 7 + 7 + 7 = 18, और मैंने लॉटरी की टिकट ली थी, वही नंबर की 18 नंबर की, इनाम लग गया। क्या 7 + 7 + 7 = 18 क्या होता है? हाँ, कितना होता है? 21। अब ये बोलता है मुझे लॉटरी लग गई, तो सामने वाला बोलता है वो मैथमेटिक्स वाला था ना, ये पोएम वाला था। तो उसने बोला यार अक्ल का ठिकाना है कि नहीं तेरा? 7 + 7 + 7 = 18 होता है, 21 होता है। उसने बोला तू 21 कर, मैंने 18 किया और इनाम लग गया। तू पूरा 21 करते रहे, तेरी क्या हालत हुई? तू अभी भी भिखारी है ना, मैं तो 18 में पागल बन गया। तो एक बात कहना चाहता हूं, मैथमेटिक्स वाला जिंदगी में सफल बन सकता है मगर जिंदगी में कभी प्रसन्न नहीं बन सकता है। मैथमेटिक्स वाला जिंदगी में सफल बनेगा बट वी विल बी नॉट हैप्पी। सक्सेसनेस और हैप्पीनेस दोनों अलग चीज है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिसाब किताब मत रखो बोलने में। सामने वाले ने क्या बोला था, मैंने वो बोला, उसने मेरे से क्या करा था, मैंने वो करा, उसने क्या कहा था, ये सब छोड़ दो। तो पहले पूछना चाहता हूं जीवन को किस ढंग से चलाना चाहता हो, मैथमेटिक्स या पोएम? एक एक चीज को हिसाब किताब कई लोगों के कंप्यूटर में फीड होता है, या तो कागज पे लिख देते हैं, ये व्यवहार उसने वो किया तो हमने वो व्यवहार करना है, बस ये विरासत में भी वही देके जाते हैं। काव्य वाला कभी सोचता ही नहीं। पहली लाइन और अंतिम लाइन में कोई मन मेल न हो तो भी वो काव्य बना के चलता है। फिर से आगे चलना चाहता हूं, नोबल शब्द प्रयोग यदि आप करना चाहते हो तो मैं गारंटी के साथ कहूं मैथमेटिक्स को खड्डे में डाल दो। महाराज साहब उसने मुझे गाली दी थी, मैं क्यों प्रेम दे दूं, ऐसा करने वाला मैथमेटिक्स में जाता है। महाराज साहब उसने कुछ भी किया मगर मुझे उसको प्रेम देना है, ये काव्य की बात है और वही धर्मी बन पाएगा। सच बताओ, हृदय से कभी मैथमेटिक्स होता है? हृदय से कभी मैथमेटिक्स होता है? कभी नहीं। और बुद्धि से कभी पोएम होती है क्या? काव्य बनाने वाला तो अपने आप को छोड़ देता है, हृदय से वो कुछ सोचता भी नहीं कि पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। काव्य में मालूम है पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता, वो अनंत सनप बात करता है। कभी कभी वो भी होता है ना, एक जगह कभी सम्मेलन था ना, कभी सम्मेलन, इतनी भीड़ स्टेज पे 150 कवि और ऑडियंस इतना चिकार सब। एक पत्रकार आया था ये रिपोर्ट लेने के लिए, और उसने लगा कि ये बाप रे बाप कमाल, इतनी पब्लिक और ऑडियंस में खचोखच भरी हुई। तब जो आगे खड़ा था उसको पूछा, आज पहली बार लगा कि कवि सम्मेलन में लोगों को इतना आकर्षण होता है, इतनी ऑडियंस सुनने के लिए, और यहाँ पूरा का पूरा स्टेज भरा हुआ। तब जो व्यवस्थापक था ना उसने बोल दिया ये भी सब कवि है मगर उनको ऊपर स्थान नहीं मिला है, ऑडियंस यही नहीं, यहाँ सब कवि बोलने वाले ही है। यहाँ आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, जिंदगी में 30, 40, 50 साल गए मैथमेटिक्स को लेकर के, पोएम को लेकर के?
क्या पाया? डेबिट और क्रेडिट, इसमें जिंदगी पूरी हो गई। चलो आगे। मैं एक प्रश्न का तो जवाब दो, सच बोलो। रिलेशन जिनके साथ है वहां भी मैथमेटिक्स चला गई, वहां भी तो पोएम चला। एक लड़का था ना, इनका नाम था गणपत, और दूसरे लड़का नाम था चिंटू। नाम भी तुम क्या क्या लेके आते हो। और दोनों लड़के कुछ शरारती थे ना, गणेश काका। तो दोनों लड़के शरारती थे। कोई गलती कर दी होगी तो टीचर ने बोल दिया, तुम दोनों अपना नाम 500 बार लिख के आना। 500 बार। जो गणपत था ना, उसने टीचर को बोल दिया मैं 250 बार लिखूंगा, क्योंकि उनको चिंटू माने 2 और मेरा 4, डबल नहीं चलेगा। ये मैथमेटिक्स। आपसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना दीपक भाई। 100 दिन से आपने मुझे कुछ बोला नहीं बोला, मैं बोलते ही रहता हूं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, मेरा प्रवचन पोएम है। आपने मेरे साथ क्या कहा, मैंने जो कहा उनका इंप्लीमेंट किया है नहीं किया, मजाक किया, जो कुछ भी किया, इस प्रवचन की कमेंट तुमने बार किया है नहीं किया, छोड़ो सब बात। बट आई एम हैप्पी। ये मैथमेटिक्स होता तो मैं प्रवचन भी नहीं कर पाता। इतना प्रवचन करने के बाद तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं है तो प्रवचन करने की जरूरत क्या है? मैं अपनी जगह पे बैठा हूं, मैंने कभी ये सोचा नहीं। दिस इज द पोएम। तो नंबर 1, नोबल शब्द प्रयोग करना है तो पहली कंडीशन ये है, आपके मुंह से ऐसे ही शब्द निकालो जैसे गंगाजल गंदे बर्तन को, कपड़े को स्वच्छ कर देती है, जमीन को भी स्वच्छ कर देती है। आपके शब्द इनके मन को स्वच्छ कर दे। नंबर 2, जैसे पुष्प जिनके हाथ में जाता है उनको सुवासित कर देता है, आपका शब्द प्रयोग ऐसा हो सामने वाले के जीवन को सुवासित कर दे, एक स्वच्छ कर दे। नंबर 2, सुवासित कर दे। सामने वाले को बोलना क्या मन होगी, जब से तू मिला है ना तब से मेरे जीवन में सद्गुण जो आए, नेवर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में पवित्रता आ सकती है, मेरे जीवन में उदारता आ सकती है, मैं किसी को क्षमा कर सकता हूं, मैंने सोचा भी नहीं था। मगर तेरे परिचय में आने के बाद तूने मुझे जो राय दी ने वो राय के मार्ग पे चला। आज जहां भी जाता हूं लोग मुझे चाहते कि दोस्त तू यहां जा। पक्का है ना, पुष्प कितना भी दूर रहा वो उनके पास जाने का मन होगा, यदि आ गया तो उनसे दूर होने का मन नहीं होगा। और ऐसा शब्द प्रयोग मेरे रिलेशन में जो भी आए उनके साथ मेरा हो, मेरा जीवन तो सुवासित हो चुका हो, मगर सामने वाले के जीवन को भी मैं सुवासित कर दूं। दुर्गंध देना कटर का काम है, सुवास देना पुष्प का काम है। आज आपको पूछ रहा हूं, सच बोलो, क्या लगता है जीवन में मैंने वो काम किया? सामने वाले के जीवन वो वासना से ग्रस्त था, मैंने ऐसे ही उनको सुना दी, वासना शांत हो गई। बहुत कृपण था और एक ऐसी बात उनसे की, महाराज साहब वो उदार बन गया। बहुत क्रोधी था, एक ऐसी बात की महाराज साहब वो क्षमा करने के लिए तैयार हो गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिचय में आने वाले जो लोगों के साथ आपने बात की उसमें कितने लोगों के जीवन को सुवासित किया? जवाब तो देना पड़ेगा मुझे और आपको। महाराज साहब 24 घंटे मन तनाव में रहता था, परिचय में आने के बाद महाराज साहब मन शांत हो गया। ये क्या लेकर के बैठा हूं? एक छोटा सा प्रश्न, कुर्सी पे बैठे सब नीचे बैठे, उनको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 5-10 व्यक्ति आपका नाम गौरव से ले सकती है, ऐसा कोई जीवन में बदलाव? 2 व्यक्ति और 5 व्यक्ति के जीवन में आपने वो पराक्रम किया है कि वो पराक्रम आपका जीवन में कभी भूलता नहीं। महाराज साहब जब से वो मिला है ना, जीवन बदल गया महाराज। कोई 2-5 नाम दे सकते हो, आपका नाम नहीं, आपके परिचय, आपने जिन लोगों के परिचय में उनके साथ जो आपकी बात हुई और बात होने के बाद उसने बोला, महाराज साहब कभी सोचा नहीं था माँ बाप का मैं इतना भक्त बन सकता हूं, नो नेवर। मगर महाराज साहब उसने मेरे माता पिता का गौरव का जो वर्णन किया, ये उपकारी माता पिता है, तू इनके खिलाफ जा रहा है।
चाहे माँ बाप की कितनी भी गलती हो, मगर एक माँ बाप का उपकार इतना जबरदस्त है कि जिसने हमें जन्म दिया सब गलती को माफ कर दे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये सुभाषित करने का काम मैंने और आपने कितना किया? एक स्वच्छ करो, नंबर 2 सुभाषित करो। कितने लोगों को उदार बनाया? फिर से रिपीट करूं, एक बात बताऊं, सच बोलो, उदार बनने के लिए तैयार था, उसको रोकने का पाप तो तुमने कभी नहीं किया, ये बोल सकते हो? जो कहता हूं दीपक भाई समझ गए? मेरे जीवन की बात में बताऊं, मैं बंबई में था एक जगह, आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, और वो आदमी मेरे पास आया, इसने कहा गुरुदेव इतना बस ये पार्किंसंस होता है ना, क्या होता है उसमें? बैलेंस नहीं रहता है, हाथ कांपते रहते हैं, हाथ पैर कभी मुंह भी ऐसा हिलते रहता है। मैंने उनको पूछा कि क्या कर, मेरे से क्या उम्मीद है? महाराज साहब बस इतना बोल दो कि मैंने आपको माफ कर दिया है। मैं बोला आपसे मेरा कोई परिचय नहीं, न मुझे मिलने के लिए आप बार बार आते हो, मैं तो आपको करीबन करीबन पहली बार या तो दोबारा देख रहा हूं, मुझे मालूम नहीं मैं माफ क्या, मैंने गलती क्या तुमने की? इनकी आंख में आंसू थे। महाराज साहब बस इतना, मैं बड़ी बड़ी वेदना के साथ कहता हूं महाराज साहब मेरे से सहन नहीं होता है, आप इतना बोल दो मैंने आपको माफ कर दिया है। इस सभा में बैठने वालों को मैं कहता हूं ये सोच के आगे चलना। दोबारा जब उसने किया तो मुझे लगा कि ये रो रहा है, ही वॉज अबाउट 52 55 अबाउट। मैंने बोला आपको यदि संतोष होता है, मैंने माफ कर दिया, मगर आप मुझे बता सकते हो कि किस अपराध की आपने क्षमा मांगी? बिना अपराध तो क्षमा माफ करने का प्रश्न नहीं होता है। महाराज से वो बात बताऊं, वो दिन 2023 जब आपकी दीक्षा तय हो चुकी थी। महाराज साहब उस समय जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, उस बिल्डिंग के मेरे बाजू में वो व्यक्ति ने आप साधु बनने जा रहे इसलिए आपको भोजन के लिए आमंत्रण दिया था। याद भी नहीं है मुझे। अभी 2023 की साल में मैं कितने लोगों के वहां दीक्षा के लिए, ये साधु बनने के पहले भोजन के लिए गया था, याद भी तो नहीं है। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब उस टाइम फॉर्मालिटी के हिसाब से वहां गए थे, मुझे भी बुलाना पड़ा, मैं चाहता नहीं था। कभी कभी होता है ना, बाजू वाले में आया तो चलो, कोई बोला कि ये दीक्षा लेने वाला है, साधु बनने वाला, तो महाराज साहब गया, आप आए थे। फिर महाराज साहब मैंने भोजन तो आपको कराया, क्योंकि बाजू में करके आए थे, तो भोजन का प्रश्न है, गुड़ लिया और पानी जो भी लिया था, मगर फिर आपको मैंने 5 मिनट के लिए बिठाया था, और बिठाने के बाद सिर्फ इतना ही कहा था, साधु बन के दुखी हो जाएगा। ये महाराज साहब सब साधु बनाते हैं ना, वो मजूरी कराने के लिए साधु बनाते हैं। ये देखो इनका इंटरन्यूटेड कोमा, ये साधु को कोई सेवकों की जरूर होती है ना, कोई मिलता नहीं तो सबको साधु बनाते, जिंदगी भर तक अपनी सेवा कराते। तेरे गुरु है ना, वो तेरी तू इनकी जिंदगी भर मजूरी करते चल, पानी का घड़ा लेके आ, भिक्षा लेके आ, मजूर चाहिए, वो पेड़ मजूर नहीं मिलता। इसलिए महाराज साहब वो टाइम मैंने आपकी दीक्षा रोकने के लिए ऐसा गलत बयान दिया था। भगवान की परम करुणा महाराज साहब, आपकी बात मेरी बात आपके दिमाग में बैठी नहीं, आप निकल गए वहां से। मैंने हर संभव प्रयास किया था साधु संस्था को गाली देने का, आपने सुना, मगर आपने जवाब भी तो नहीं दिया, और आप साधु बनने से रोके भी नहीं। आज महाराज साहब आपको देख रहा हूं, तार तार रोता हूं। ऐसे साधु जिन शासन को, संघ को, समाज को, दुनिया को मिला, जिसको मैंने रोकने का काम किया था। मगर एक बात महाराज साहब वो बताना चाहता हूं, 28 साल से, जिस दिन दीपक भाई बात हुई 28 साल मेरे साधु जीवन के हुए थे, उसने ये कहा महाराज साहब आपकी यहाँ दीक्षा होना बम्बई में, और 28 साल से महाराज साहब पार्किंसंस का रोग चल रहा है। कुछ नहीं था, ना मालूम आकस्मिक क्या हो गया। इसलिए मरने के पहले महाराज साहब आपसे चाहता हूं, आप मुझे क्षमा कर दो। आपने बोल दिया
संतुष्टि हो गई। अभी कल भी मरने का मानस है, प्रसंग आया तो मुझे कोई दुख नहीं है। ये मेरा चमत्कार है मत मानना। आप कोई अलग ढंग से उनको सोचना भी नहीं, मगर जो प्रैक्टिकल बना उनकी बात करना चाहता हूं। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, तीसरे दिन वो आदमी मुझे मिलने के लिए आया। उसने कहा माना साहब पार्किंसंस खत्म हो गया, आई एम ओके नाउ। सामने वाले का जीवन सुभाषित करने की तुम्हारी क्षमता न हो तो भी दुर्गंधित करने का पाप कभी मत करना। कोई दान करने के लिए तैयार है, तुम रोकते हो उनको? डोनेशन मत देना, बेकार है सब। एक लड़का एक पति अपनी पत्नी की गलती को माफ करने के लिए तैयार है, तुम ये बोलते हो डाइवोर्स ले ले। माफ क्यों करते हैं यार? एक बाप ने बेटे के साथ अन्याय करके विरासत में कोई गलत कर दिया, तुम ये बोलेंगे बाप के सामने कोर्ट में चले जा? क्या समझता है तेरा बाप? दिखा दे इनको, ये तुम बोलेंगे? साधु जीवन में आने के बाद तुम मेरे पास आओ, मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा, तुम मेरे मन में को उकसाने का, मर जाऊंगा, मेरा साधु जीवन खत्म हो जाएगा। शब्द प्रयोग करो तो नोबल शब्द प्रयोग हो, सामने वाले को पुष्प की सुवास मिले, सद्गुण की सुवास मिले। वाह महाराज साहब क्या जीवन बदल दिया, वो आदमी मेरे पास नहीं आया। और इसके लिए तो हमारे वहां पंचसूत्र नाम के ग्रंथ में लिखा है कि वज्जिज्जा अधम्म मित्र जोगम, अकल्याण मित्र का त्याग कर देना। जिंदगी में यदि किसी को मित्र बनाना है तो कल्याण मित्र को बनाना, अकल्याण मित्र को नजदीक भी मत आने देना। क्यों? अकल्याण मित्र गलत ट्रैक पे आपको ले जाएगा। 24 साल का कोई लड़का बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, और बोलने वाला ये बोलेगा कि इस जमाने में नहीं चलता, 2-4 तो चाहिए, ये गंदगी। कोई लड़की अपनी सखी को बोलती है मैं कॉलेज में जाने के बाद भी किसी लड़के के पास जाती नहीं हूं, ये जमाने में? अरे फॉर्मेलिटी, अभी तो मजाक की जिंदगी है ये सब करना, ये पाप कभी मत करना। कई लोगों ने कई लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया ये गलत शब्द प्रयोग करते करते। गुरु भगवान के प्रवचन में आते रोका, मंदिर में जाने रोका, उदार बनने से रोका, तुमने ये सब रोका। सिनेमा के थिएटर में जाने के लिए रोकने का मन नहीं होता। महाराज साहब के पास क्या करना है? क्या करना है साधु के पास? वो अपनी बात करते रहता है, अपने को क्या काम है? तुमने ये काम किया रोकने का। नंबर 1, मेरा शब्द ऐसा निकलेगा कि सामने वाले के मन को स्वच्छ करेगा। नंबर 2, सामने वाले के जीवन को सुभाषित कर देगा। और नंबर 3, नोबल बनने की 3 कंडीशन। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द नोबल है, दूसरे को पूछना नहीं, खुद को चेक कर लेना। और नंबर 3, मिठाई जैसा स्वादिष्ट हो, स्वच्छ हो, स्वच्छ करने वाला हो, सुवासित करने वाला हो, और जीवन को स्वादिष्ट करने वाला। स्वादिष्ट माने मीठा। चाहे उनको शक्कर दे दो, चाहे गुड़ दे दो, चाहे बर्फी दे दो, चाहे पेड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, मगर उनकी जबान को लगेगा टेस्टी है। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द उनके जीवन को स्वादिष्ट बना दे। स्वादिष्ट दैट मीन्स सुसाइड करने के लिए कभी तैयार हो गया था, आपने ऐसा दिखा दिया, उसको लगा वाह ये मस्त जीवन मेरे पास है, मरने के लिए तैयार था। आपको मालूम नहीं यहाँ आए थे 64पुरी पौषद वाले जो बम्बई आए थे ना, उसमें एक लड़का था, नाम भी बता दूं आपको कि नहीं बताऊं? नहीं बताऊं चलेगा। 10-15 लाख की एक कर्जा हो चुका था, उसने सुसाइड करने का तय किया। महाराज साहब बॉम्बे सेंट्रल के पुल के पास गया, 2 मिनट का सिर्फ प्रश्न था। मैं राह देखता था गाड़ी कैसे आवे और सीधा जाओ नीचे। आपने एल्फिस्टन, महालक्ष्मी और बॉम्बे सेंट्रल का पुल नहीं देखा होगा। मैं विहार करते करते गया था, मैंने बोला वहीं खड़ा था महाराज साहब, वहां 10-15 लाख का कर्जा था, ज्यादा कर्जा नहीं था, मगर ही वॉज द इमोशनल। उनको लगा 1 भी रुपये का कर्जा मेरे सर पे और मैं जिंदा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। मानस साहब मरने के लिए सोच रहा था, मगर बैंड स्टैंड की शिविर में वो आया था लड़का, और उस टाइम मैंने एक बात ऐसे ही प्रवचन में बार बार बात आती थी तो वही बात बताई होगी। और एक किताब थी मेरी मुस्कान भरी मृत्यु, उनको पढ़ता था वो,
और महाराज साहब वो बैंड स्टैंड का आपका प्रवचन और प्रवचन में आपका वो चेहरा आंखों के सामने आ गया। जिंदगी में कभी जीवन को समाप्त करने का 2 बात मैंने वो प्रवचन में कही थी। 2 बात आज यहां भी आपको कहना चाहता हूं, वो 2 बात आपकी दिमाग में रख देना। मेरे ये कहा था कि जिंदगी में दो सोच जीवन में कभी मत करना। मैं मर जाऊं, या तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, या तो सामने वाला मर जाए तो अच्छा है। ऐसी सोच कभी मत करना। आप अपने आप को चेक कर लेना। आपका कहीं पेमेंट डूबा है तो आपको शायद लगेगा मैं मर जाऊं, नहीं वो मर जाए तो अच्छा है। कभी कभी ये सोच आ सकती है। व्हाट आई वुड लाइक टू से, समझ गए? महाराज साहब जीवन में कभी कुछ भी दिक्कत होगी मैं मरूंगा नहीं, और सामने वाले ने मेरे से कोई भी अपराध किया है मगर महाराज साहब भगवान से वो प्रार्थना नहीं करूंगा सामने वाला मर जाए तो अच्छा। कभी कभी ये सोच आ जाती है। छोटी चीज को लेकर के लगता है साला मर जाए तो अच्छा। ये क्यों? महाराज साहब बस यही 2 शब्द आपके आ गए। जंप लगा था ना, महाराज साहब रुक गया, गाड़ी देखी गया, मगर उसी टाइम महाराज साहब आपका चेहरा वो मस्ती भरा चेहरा, मरना नहीं और किसी को मरने की बात सोचना भी नहीं है, महाराज साहब रुक गया। यहां पर्यूषण में 28 का पचकान किया। हर प्रभादीराज पर्यूषण में वो आते और कहीं ना कहीं तब अभी उनको पूछता हूं अभी कब जाना है महालक्ष्मी? महाराज साहब आप भी मजाक करते हो। बस महाराज साहब वो 2 मिनट का खेल था। अभी तो महाराज साहब लगता है जीवन महाराज साहब अभी तो न मालूम भगवान कितने साल का जीवन निका मालूम नहीं, मगर महाराज साहब अभी जो आनंद महसूस कर रहा हूं भगवान की परम करुणा। 2 शब्द आपके आंखों के सामने आए और बच गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं किसी के जीवन को स्वादिष्ट करने का काम आपके 2 शब्द कर सकते हैं? इफ यू वुड लाइक, यदि ये मेरे पास ताकत है, तीनों ताकत, स्वच्छ करूं, सुवासित करूं, स्वादिष्ट करूं, क्या 100 दिन से तुम प्रवचन में 100 से ऊपर दिन गए, तुम क्यों दौड़ते हो? क्या इन 3 चीज को मैं कभी ओवरटेक नहीं किया? भगवान के वचन की डिलीवरी मैं आपके सामने करता हूं, मगर मेरा 3 ट्रैक स्पष्ट है। भगवान की ये आपका जीवन स्वच्छ होगा, स्वादिष्ट भी होगा और सुवासित भी होगा यदि इनको इंप्लीमेंट करने का आपका प्रयास होगा तो। मगर एक बात कहूं, मेरे शब्द ने आपका जीवन स्वच्छ न भी किया, स्वादिष्ट न भी किया, सुवासित न भी किया, मगर गंदा किया हो, दुर्गंध भरा किया हो और जीवन को खत्म करने का मन हुआ हो, वो तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप ये मत मानना कि शब्द आपके मुंह से जब भी चाहो तब बोल सकते हो, इसलिए आप भी कैसे भी शब्द फेंकते चलो, ये आपको जवाबदेही और आपकी जिम्मेदारी है। यदि मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे तो हमारा सब ऐसे निकलेंगे। मैं अभी पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो दीपक भाई, मुंह से शब्द सोच के निकालते हो? ये 3 एक दिन का प्रयोग करो, यदि 3 को हो सके तो ये 3 रिजल्ट नहीं आवे तो चलेगा, मगर विपरीत रिजल्ट आने वाला शब्द तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा पक्का। मौन रहते हो कि बोलते हो रिंकू? हाँ, बोलते हो कि मौन रहते हो? ये 3 रिजल्ट क्या लगता है? बहुत बोल दिया मैं अभी। दीपा भाई कैसे शब्द? जवाब चाहिए, पावर ऑफ स्पीच। और एक बार ये शब्द तुम ऐसे बोलते तो रहो, फिर तुमने लगेगा कि महाराज साहब इतने साल बेकार गए। यदि ऐसा मस्त शब्द मैं बोल सकता था, फिर आज तक मैंने ये बोलने में गलती क्यों कर दी? जो भी आया मुझसे बोलते चला, जो भी आया मुझसे बोलते चला, फिर मालूम नहीं मैं क्या बोल दिया। कई लोगों तो ऐसे होते जिनको बोलने के बाद तुम याद करो तो बोलते मैंने ऐसा बोला, मालूम नहीं नशे में था क्या, कैसे बोल दे। कई लोग समय को काटते, बस समय पास कर रहा हूं, टाइम पास करने में तुम क्या क्या बोलते हो, कोई फिर से बुझो।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, मुझे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना है। एक बात बताऊं, शब्द की बात निकली तो 4 कंडीशन समझ लो। नंबर 1 क्या बोलना है, नंबर 2 कब बोलना है, नंबर 3 कैसे बोलना है, नंबर 4 किससे बोलना है। नंबर 1 क्या बोलना है, नंबर 2 कब बोलना है, नंबर 3 कैसे बोलना है, नंबर 4 हाँ, आपको मालूम है ना, जब भी किसी की अर्थी निकलती है तो क्या बोलते हैं, हाँ, राम बोलो भाई राम। ये शब्द तो अच्छे ने, क्या बोलना मैंने, राम बोलो भाई राम बोलना, वो तो बराबर है। कब बोलना यदि उनका पता नहीं और शादी हो वहां राम बोलो भाई राम बोले तो क्या होगा। शायद बोलो राम का नाम तो मंगल है ना, मगर शादी हो वहां बोलो तो क्या होता है, क्या होता है, बोलने वाला का क्या हो जाता है। क्यों बोलने वाला नहीं है ना, बोलेगा राम का नाम बोला ना, रावण का तो नहीं बोला। जिस राम को तो मंदिर में जाकर के तुम पूजा करते हो उनका ही नाम बोला, उसमें झगड़ा करने की जरूरत क्या है, वो पूछेगा कि नहीं, क्या बोलेंगे। कब बोलना, क्या बोलना वो महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कब बोलना। और तीसरे नंबर में कैसे बोलना, कैसे, हाउ टू। व्हाट माने क्या, हाउ टू माने कैसे, कब माने वेर, और किससे माने वुम। किसको तुम बोलते हो, नालायक को तुम कुछ भी बोलेंगे वो आपके ऐसी सुनाएगा कि आपको लगेगा नहीं बोला होता तो अच्छा था। हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है, नहीं पूछा होता तो अच्छा था, वो लड़का हो चाहे कोई भी हो, मगर जबान मिली है, बोला और वो गया काम से। एक आदमी ऐसे ही वो बात करता था, उसने बोला क्या करता था, फोन से बात करता था लैंडलाइन पे, किन से, पीएम से। अभी वो गप मारने में तो कोई प्रश्न ही नहीं, माने पीएम माने कौन, मनमोहन सिंह। अभी वो झोपड़पट्टी में रहने वाला वो बोलता है मैं पीएम से बात करता हूं। फिर उसने बोला चलो आगे तो पूछो, तब उसने मुझे पीएम से बात करता था, क्या जवाब आया, रॉन्ग नंबर। सामने वाला जवाब देगा तुझे रॉन्ग नंबर ही आएगा, दूसरा क्या आएगा। तो 4 बात चेक कर लो, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, बस। फिर देखो ये 4 चीज आप याद रख के बोलो तो मैं नहीं समझता फिर आपके मुंह से कोई गंदगी भरा शब्द निकल जाए। नोबल, आज पूरी दुनिया में यदि कुछ भी अच्छा दिख रहा है तो उनका सबसे बड़ा यश नोबल शब्द प्रयोग को है। ये कठोर कर्कश कटु शब्द प्रयोग से आज ये माहौल इतना जो बिगड़ा है ना, वो बिगड़ा हुआ माहौल के भी सबसे बड़ा राज ये गलत शब्द प्रयोग है। जिस ढंग से डिलीवरी शब्दों की करनी चाहिए वो फिर से बताऊं, माल की डिलीवरी कैसे की जाए वो सबको पता है, गेंद की डिलीवरी बैट्समैन के सामने कैसे करना चाहिए वो सबको पता है, शब्दों की डिलीवरी कैसी होनी चाहिए करीबन करीबन। एक बात बताऊं, सच बोलो, आपने आपके बेटे को बोलने को सिखाया, कैसा बोलना वो सिखाया, बेटे को बोलने सिखाया ना, सिखाया कि नहीं, हाँ, कैसे बोलना वो सिखाया गया। मां भी 10 जगह बोलती है कि मेरा बेटा बोलते सीख गया, बोलते सीख गया, वो तो सीख गया, क्या कैसे। पर आप तो कितने कमजोर हैं। किसी पशु ने, आपने पशु जगत देखा है, चाहे बछड़ा हो चाहे भैंस का बच्चा हो, कोई भी जन्म के पहले दिन वो खड़ा हो जाता है। समझे नहीं तुम कब खड़े हुए, हाँ, गणेश काका याद है क्या हुआ, साल भर। तो सच बोलो, तुम ताकत वाले की, ये बछड़ा और भैंस के बच्चे ताकत वाले, और तुम तो खड़े होते हैं तो तुम्हारी मम्मी 10 जगह फोन कर दिए मेरा बेटा खड़ा रह गया,
अरे क्या हुआ, वो तो बच्चे पशु के सब खड़े ही रह जाते हैं। माने शरीर के क्षेत्र में तुम कमजोर हो। और एक बात बताओ, सच बोलो, तुम जैसे और बैल जैसा वो आमने सामने आ जाए तो कौन जीते? क्यों? माने तुम ताकत वाले की बैल ताकत वाला, गद्दा ताकत वाला, कौन ताकत? सच बोलो, पशु और पंखी की दुनिया में तुमसे सब ताकत वाले, सब। तुम बिल्कुल कमजोर हो शरीर से। यदि तुम जैसा हो वैसा ही वो आमने सामने आ जाए तो तुम्हारी कोई ताकत नहीं। एक चींटी भी तुम्हें भगा सकती है, भगा सकती है। गद्दा, बैल, कुत्ता, कौन कौन आपको कौन नहीं भगा सकता? बोलो एक पशु का नाम दो कि आप उनको मिलने के लिए जाते हो। दीपक भाई, कोई नहीं, सब तुमसे ताकत वाले। कौवा, एक तो दिखाओ। 2 मिनट देता हूं, सोचो। नहीं, आपको लगेगा ऐसा थोड़ा है माना से हमसे ऐसे थोड़े गए बीते। याद कर लो कौन है ऐसा। कोई भी याद आया और तुम भागे। कुत्ता आपके सामने आ जाए, तुम सीधे कुत्ते को मिलने के लिए चलो, ये नीचे झुकता है पत्थर उठाने के लिए। ऐसा सीधा जा, कुत्ता ने उठाया कभी पत्थर? सच बोलो, तुम पे अटैक करने के लिए कुत्ते ने कभी पत्थर उठाया? तुम क्यों उठा दो? क्यों? क्या हो गया? क्या तुम्हारी ओरिजिनल ताकत कोई भी नहीं। तुम्हारी एक ही ताकत है, मन की, वो नहीं है इनके पास। शब्द की ताकत तुम्हारे पास है, वो नहीं है इनके पास। इसलिए मैं 2 बात करना चाहता हूं आज। मेरे और आपके जीवन को कलुषित करने का पाप 2 भयंकर कोटि का है। नंबर 1, दोष दृष्टि का पाप। नंबर 2, दृष्टि दोष का पाप। रिपीट, नंबर 1 दोष दृष्टि, नंबर 2 दृष्टि दोष। दोनों में फर्क क्या है? दोष दृष्टि, किसको भी देखना है उसके जीवन में दोष क्या है, बस सीधा उठा लेना। आपको कोई पहचान कराएगा, ये आदमी को आपने देखा रोज 2 घंटा परमात्मा की पूजा करता है, पहचानता हूं, हरामखोर ग्राहक के साथ झूठ बोलता है। समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? ये क्या, ये दोष दृष्टि। किसी भी व्यक्ति को आप देखते हो तो सीधा दोष खींचने की बात, बाकी सब कुछ छोड़ देना, दोष पकड़ लेना। कोई भी व्यक्ति का दृष्टांत, तुम परिचित व्यक्ति का उनके सामने तुम एग्जाम्पल दो, वो न मालूम इतनी ताकत लेके बैठा है, दोष कहां से भी ढूंढ के आएगा, फिर वो संत का भी लाएगा। आचार्य भगवान के प्रवचन अच्छा है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं उनको, ऐसी बात कर देगा सामने वाले को नजदीक आने का मन होगा ही नहीं संत और सज्जन के पास। हमारे वहां गुजराती में एक सच्चा है, उसमें एक शब्द लिखा है, निंदा में करजो कोई नहीं पारकी रे, निंदा ना छोड़या महापाप रे, निंदक न छोड़े सग्गा माने बाप रे। खुद के माँ बाप की भी यदि निंदा करनी है तो वो कर सकता है। तेरे पिताजी बहुत महान है, अरे तुम इनका बेटा नहीं है, इसलिए मेरे पिताजी को मैं जानता हूं। बाप के प्रति, मां के प्रति, भगवान के मंदिर के प्रति, गुरु के प्रति, बस मेंटालिटी इसी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति उनके सामने लाओ, उनकी मास्टरी होगी सामने वाले को बुरा लगाने, बुरा दिखाने में। एक पाप, नंबर 1 का पाप है दोष दृष्टि का पाप। मर जाएंगे तुम। चाइना की प्रोवर्ब है, किसी भी बगीचा का समाचार, उद्यान का समाचार पूछना है तो कौवे को मत पूछना, बुलबुल को पूछना। कौवे को नहीं पूछना, बुलबुल को पूछना। कौवा और बुलबुल के बीच में फर्क क्या रहेगा? कौवा जिस पेड़ पे जाएगा उस पेड़ पे सड़ा हुआ फल कौन सा है वो मैसेज आपको देगा, और बुलबुल ये देखेगा कि अच्छा फल कौन सा है। दोनों है, दोनों है। सड़ा हुआ फल भी है, मगर बुलबुल की नजर जाएगी सही फल कौन सा था वो आपको मैसेज देगा। आप अपने आप को चेक कर लेना कि महाराज साहब मेरा रिप्रेजेंटेटिव मैं कौवे का करता हूं कि बुलबुल का करता हूं। मंदिर में गया, प्रवचन में गया, कहीं भी गया, कोई कमजोर चीज बस उनको ही एक्सपोज करते रहना। तुमने ब्लॉटिंग पेपर देखा है ना, क्या करता है वो? एक्सपोज।
एक छोटा सा ड्रॉप डालो तुम इन पर, मगर वो इतना एक्सपोज करके देखेगा, हमको लगेगा पूरा ब्लॉटिंग पेपर पे छा गया। किसी व्यक्ति के जीवन में एक छोटा सा दोष होगा, मगर वो इतना एक्सपोज कर देगा कि तुम सोच नहीं पाएंगे, इतना बदमाश है वो आदमी। नंबर 1 दोष दृष्टि का पाप, और नंबर 2 दृष्टि दोष का पाप। दृष्टि दोष माने जहां भी देखना वहां से विकार उठा के वापिस आना, जहां भी देखना विकार ही लेकर के आना। विकार माने अकेली स्त्री की बात नहीं है, किसी का फर्नीचर देखा वहां टॉप है, अपने घर में भी चाहिए। किसी की गाड़ी देखी टॉप है, क्या लेके लेना देना क्या है। अंदर झांक के देखना कि महाराज साहब ये सब हमारी ही कथा चलती है। हर जगह 100% तो कोई भी सच्चा नहीं है, कोई भी नहीं। हर सूर्य के आगे भी कभी ना कभी बादल आ जाते, चंद्र में भी कलंक है, सागर भी खारा है, पुष्प में भी कांटे हैं। एक जगह आदमी था ना, उसने दीपक भाई सबको बोला, पुष्प को बोला तू सुवासित तो है, मगर कांटा लेके नहीं बैठा होता तो अच्छा था। नदी के पास गया वो, नदी को उतना बोला तेरे पास पानी तो है, मगर तू कीचड़ लेके बैठी है ना, वो गलत कर दिया। सागर के पास गया, इतना बड़ा विशाल तो तू है, मगर खारा है, जमता नहीं अपने को। पुष्प के पास गया, कांटे लेके बैठा है। नदी के पास गया तो पानी मीठा, मगर कीचड़ लेके बैठा है। सागर के पास गया तो बोला कि पानी तो तेरे पास पर्याप्त है, मगर तू ये क्या लेकर बैठा है। फिर चंद्र के पास गया, इतना तू शीतल तो है, सफेद भी है, मगर कलंक लेके बैठा, वो गलत कर दिया। तब चंद्र ने, सागर ने, नदी ने और फूल ने सबने इकट्ठा होकर आदमी को इतना ही कहा, हम सब की बात छोड़, तेरे में दोष दृष्टि है ना, वो सबसे गलत है। हमारे में तो एक एक चीज गलत है, बाकी तो सब कुछ बराबर है, मगर तुझे तो सब में कुछ गलत ना गलत दिखाई पड़ता है। आपको पूछना चाहता हूं, दोष दृष्टि है मेरे पास, निकाल देना। जिंदगी को खत्म करने का 2 पाप, दृष्टि दोष का पाप, इतने पवित्र स्थल में भी वो दृष्टि दोष का पाप विकार लेके जाएगा। ये परमात्मा के वचन की डिलीवरी करने वाला मंडप, यहां बैठे बहनों को आप भी दिख रहे, आपको बहनों भी दिख रही है, यहां भी वही दृष्टि विकारी। हम गलत स्थान में गलत रह सकते हैं, अच्छे स्थान में भी वही गलत। रात को रोने का मन होगा, भगवान मैं कितने पवित्र स्थान में ये ढूंढ रहा हूं, ये रूप का नशा, ये आंखों का आकर्षण, ये मन की गलत सोच। और दृष्टि दोष और दोष दृष्टि वाला कभी भी नोबल शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, नेवर, क्योंकि खुद गंदगी लेकर के बैठा है, सामने वाले को क्या डिलीवरी करेगा। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे वो ताकत दे दो। और लास्ट बात इस प्रवचन की करना चाहता हूं, सब कुछ हम बोल सके वो गलत तरीके की स्वतंत्रता है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सब कुछ मैं बोल सकता हूं, यह स्वतंत्रता गलत है। और जो बोलने जैसा है वही यदि मैं बोलता हूं, यह स्वतंत्रता सच्ची है। फिर से, सब कुछ मैं बोल सकता हूं, यह स्वतंत्रता सबसे खराब है और सबसे गलत है। सब कुछ, एक बार बताऊं, इस प्रवचन की व्यासपीठ पर मैं क्या बोल सकता हूं? सब कुछ। इनको क्या बोल सकता हूं? आई एम बाउंड। किसको? तुमको। किसको? भगवान के वचन को। जैसे ही इस व्यासपीठ पे आकर बैठता हूं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान आपकी ही बात मेरे मुंह से डिलीवरी हो, मेरी बात नहीं। मैं सब कुछ बोल सकता हूं, ये स्वतंत्रता का मैंने प्रयोग नहीं किया, मगर मुझे जो कहना है वही कहता हूं। बोलने जैसा है, यही बोलने जैसा है। मैं गाली भी तो बोल सकता हूं प्रवचन में, मुझे नहीं आती है क्या? आई कांट, ये मैं बोल ही नहीं सकता हूं। बोलने की मेरी क्षमता है, मगर मेरी बाउंड्री निश्चित की चुके, उससे तो आगे मैं बोलता ही नहीं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं,
एक साधु को बाउंड्री तय है बोलने की, आपकी कोई बाउंड्री तय नहीं क्या? पावर ऑफ स्पीच, महाराज साहब क्या ताकत मिली हमको। संपत्ति की ताकत सभी के पास नहीं है, मगर शब्दों की ताकत तो सभी के पास है। झोपड़पट्टी वाला भी बोल सकता है, एक भिखारी भी बोल सकता है, गरीब आदमी भी बोल सकता है, नास्तिक भी बोल सकता है, और दुर्जन भी तो बोल सकता है। तो आज पहली बार हमने ये सुना है महाराज साहब, आज से नॉबल शब्द प्रयोग चालू करेंगे। बोलने के पहले चेक करेंगे, या तो गंगा जल जैसा स्वच्छ करे, या तो पुष्प जैसा सुवासित कर दे, या तो मिठाई जैसा स्वादिष्ट जीवन को कर दे। ये 3 कंडीशन यदि मेरे पास आई, फिर देखो क्या होता है। गुजराती में एक छोटी सी बात बताऊं, अधबोल्या बोलड़े थोड़े अबोलड़े, अधबोल्या बोलड़े थोड़े अबोलड़े, पोचा सा हैया ने पिंजमा वारसी, मांदमीना हैया ने नंदमामा वारसी। नंदमामा माने आदमी के हृदय को तोड़ देने में कितना समय लगता है, 2 मिनट का क्या। अधबोल्या बोलड़े थोड़े अबोलड़े, सामने वाला आपके पास बोलने के लिए आया और तुमने मौन रह गया, इनका दिल टूट गया। आज वो बोलने के लिए आया था कि पप्पा मैंने आज भगवान की पूजा बहुत मस्ती से की और तुम बोले नहीं कुछ, जहां बोलना था। पहली बार आपका बेटा पूजा करने के लिए गया तो और आकर के इतना प्रसन्न था, उसको लगा कि सबसे पहला मैसेज मेरे पिताजी को दे दूं, पप्पा आज बहुत मजा आ गई भगवान की पूजा में, और तुमने मौन रह करके सुन लिया, इनका दिल तोड़ दिया तुमने। अधबोल्या बोलड़े थोड़े अबोलड़े, पोचा सा हैया ने पिंजमा वारसी, मानवी ना हैया ने नंदमामा वारसी। आदमी का हृदय उसको तोड़ देना 2 ही मिनट का काम है, और वो शब्द प्रयोग तोड़ देता है। कभी नहीं बोलने जैसा बोलते हो तब भी वो टूट जाता है, कभी बोलना हो तब मौन रहते हो तो भी टूट जाता है। माने जहां बोलना है वहां बोलो, जहां ना बोलना है वहां ना बोलो, तो ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। 45 साल से दीपक भाई तुम सोच सकते हो, जिस दिन हम दीक्षा लेकर के बैठे तब से याद है कि भगवान ने मेरे लिए ये ट्रैक निश्चित किया है, उसको छोड़ के मुझे कभी कुछ बोलना नहीं है। ये व्यासपीठ पर नहीं, अकेले बैठा हूं तब आपके साथ बातचीत चलती है, तब भी भगवान ने मुझे जो बोलने का ना कहा है उसको बोलने का मैं कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं साधु हूं। तो मैं आपको इतना ही कहूं, एक साधु हो के मेरे पास इसकी बाउंड्री लाइन है और नॉबल शब्द प्रयोग में करता हूं। आप भी तो एक बाउंड्री लेकर के बैठो और नॉबल शब्द का प्रयोग करो। तीसरी बात आज चली, पहले नंबर में चला टोन क्लियर करो, कल चला ऑप्टिमिस्ट आशावादी बन के रहो, और आज आपको कहा नॉबल शब्द प्रयोग स्वच्छ सुवासित और स्वादिष्ट।